वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ श्री सिद्ध विद्यापीठ स्कूल। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं का हिंदी का 7वां पाठ, क्या निराश हुआ जाए। तो बच्चों, इस पाठ में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि हमें अपने जीवन में कैसी कैसी परिस्थितियों में कैसे लड़ना चाहिए, उनको कैसे अपने ज़िंदगी में सामना करना चाहिए बिना निराश हुए। तो लेखक कहते हैं, मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है, उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। तो लेखक का मन कभी कभी बैठ जाता है जब वो समाचार पत्रों में कुछ गंदी जो भ्रष्टाचार जो कुछ समाचार देखता है, जहाँ पे ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी जैसे कुछ समाचार दिखाए जाते हैं। तो उसी के वजह से उनका मन बैठ जाता है। वहाँ पे कुछ वो यही कहना चाहते हैं कि देश में कितने ईमानदार आदमी और कोई रहा ही नहीं, क्योंकि सारे लोगों के ऊपर कोई ना कोई आरोप है और वो भी प्रत्यारोप भी है। और हर व्यक्ति हमेशा संदेह की दृष्टि से ही देखा जाता है। किसी में और अच्छा जो गुण है, अच्छे गुण हैं, वो अभी बचे ही नहीं हैं। और ये भी बोल रहे हैं कि जो जितने पद ऊपर हैं उतने ही उनमें दोष है। तो एक बहुत बड़े ही आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बड़ा चढ़ाकर दिखाए जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है। गुण कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता की विषय है। तो लेखक ने याद किया कि एक बहुत बड़े आदमी ने उनसे यही कहा था कि जो ये समय जो वही सुखी है जो कुछ नहीं करता है। जो कुछ भी करेगा उनमें सब कोई दोष खोजने लगेंगे और उनके सारे गुण जो होते हैं वो भुला दिए जाएंगे। सिर्फ दोषों को, उनके जो दोष है उसी को बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। तो और वो बड़े आदमी ने उनको ये भी कहा कि दोष किस में नहीं होते हैं, और यही कारण है कि आदमी को दोषी अधिक दिखाया जाता है, उनका गुण भुला दिया जाता है। और यह स्थिति बहुत ही चिंतादायक है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत में गद्दर में डूब गया है। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया है? मेरा मन कहता है ऐसा नहीं हो सकता। हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत और रहेगा। तो वो यही सोचते हैं कि ये जो महान जो आदमी हैं, इन्होंने जैसे भारत का सपना देखा था, क्या वह भारत अभी नहीं रहा? वह भारत में अभी बहुत सारे दोष आ गए हैं, बहुत सारे आरोप आ गए हैं, बहुत भ्रष्टाचार से भर गया है भारत। तो वो उनके मन में यही प्रश्न आ रहा है कि भारत जो है एक आर्य, द्रविड़, हिंदू, मुसलमान सबका मिला जुला एक भूमि है जहाँ पे मानव संस्कृति की शुरुआत हुई थी। क्या वो सूख गया है? तो फिर उनका मन कहता है नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो हमारे जो महान मनुष्यों ने सपना देखा था जो भारत का, वो वैसा ही रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदार को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्य के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। तो यह बात तो बिल्कुल सही है कि आजकल माहौल ऐसा ही है जहाँ पे ईमानदारी से जो लोग मेहनत करते हैं
उनका तो दिन ही नहीं चलता, उनकी जीविका ही नहीं चलती, और जो भोले भाले जो श्रमजीवी हैं वो पिस रहे हैं, जैसे कि किसान लोग, और जो झूठ और फरेब में अपने रोज़गार करते हैं वो भी आजकल बहुत ही फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है, क्योंकि ईमानदार जो होता है उनको मूर्ख कहा जाता है। उनके सच्चाई जो होती है वो हमेशा डरी हुई रहती है, कोई सच्चाई पे विश्वास ही नहीं करने पड़ता है, वो बेबस हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ है, जीवन का जो महान मूल्य है उनमें से सबकी आस्था ही, सारे मनुष्य की आस्था ही उनमें से हिलने लगी है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। तो ये जो भारतवर्ष है, लेखक ने कहा है कि भारतवर्ष ने कभी भी कोई भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया है। हमारी जो दृष्टि है, भारतवर्ष की जो दृष्टि है, इस दृष्टि से मनुष्य के भीतर में जो एक आंतरिक गुण है, यानी उनके आत्मा में जो एक आंतरिक गुण है, जो एक स्थिर भाव है, वही चरम है और परम है, यानी वही सबसे महत्वपूर्ण है, यानी आत्मा, हमारा अंतर आत्मा। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि ये सारे विचार जो है ये स्वाभाविक रूप है एक मनुष्य में, पर उनको प्रधान शक्ति, हम जो उन्हीं को, ये सारे जो 4 लक्षण हैं इनको प्रधान शक्ति मान लेना और मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना, ये बहुत ही मूर्खता है और एक बहुत ही बुरा आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है। किनको बांध के रखने का प्रयत्न किया है? लोभ, मोह, काम और क्रोध को। परंतु भूख की अपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों को हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्राय वे ही लक्ष्य भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। तो लेखक यही कहते हैं कि आजकल कैसा हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, जो दरिद्र लोग हैं, जो बहुत ही गरीब लोग हैं, उनकी अवस्था दूर करने के लिए बहुत सारे कायदे कानून, बहुत सारी योजनाएं बनाए गए हैं सरकार की ओर से। तो लेकिन वो जो योजनाएं का जो काम करते हैं, वो जो योजनाएं को संभालते हैं लोग, उनके मन हमेशा पवित्र नहीं होते, क्योंकि वो बहुत ही स्वार्थी होने लगते हैं। सरकार की ओर से जो भी रकम आता है या फिर जो भी नियम कानून आते हैं, जो भी मदद मिलती है, वो अपनी ही उस सुख सुविधाएं के लिए उनको यूज़ करने लगे हैं। तो उनको भारत के जो दरिद्र लोग हैं उनके लिए उनको कोई चिंता ही नहीं है, वो अपना ही सुख सुविधा, अपने ही उपेक्षा किए जा रहे हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। तो भारतवर्ष में क्या हो रहा है, हमेशा कानून यानी रूल्स, कानून को धर्म के रूप में ही देखा गया है, देखता आ रहे हैं वो। लेकिन आज क्या हो रहा है, कानून और धर्म
दोनों को अलग अलग कर दिया गया है, उनमें अंतर दिखाए जा रहे हैं। तो धर्म को धोखा बिल्कुल नहीं दे सकते हम लोग, लेकिन कानून को आज बहुत लोग धोखा दे रहे हैं। कोई भी अपराध कर रहे हैं वो आसानी से छूट जा रहे हैं कानून को धोखा देकर, लेकिन धर्म को धोखा वो नहीं दे सकते। और यही कारण है जो धर्म भीरू हैं जिनको अपने धर्म की बहुत ही चिंता है, लेकिन असल में उनके धर्म में कोई नष्ट ही नहीं है, कोई कमी ही नहीं है, उनको धर्म को कोई हानि पहुंचा ही नहीं रहा है, लेकिन फिर भी उनके मन में यही है, उनके मन में भीरुतापन है कि उनके धर्म को हम हानि पहुंचा रहे हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। और वो क्या करते हैं, कानून में त्रुटियां खोजते हैं, यानी कानून में कमियां खोजते हैं और उनका लाभ उठाने में वो बिल्कुल भी संकोच नहीं करते हैं। चाहे कोई भी अपराध करे वो उनका लाभ उठा सकते हैं। इस बात को के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। तो ये बात के लिए जो बात हमने अभी करी कि धर्म का सब कोई ऐसे लाभ उठाते हैं, तो कानून की त्रुटियां खोज के ऐसे लाभ उठाते हैं, तो ये इसका जो पर्याप्त प्रमाण है ये हम खोज सकते हैं। जैसे कि समाज के जो ऊपरी वर्ग के लोग हैं वो चाहे जो वो जैसे भी रहते हो, लेकिन भीतर भीतर भारत का जो एक अंतर आत्मा है, यानी भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। चाहे वो जितना भी कानून को दर्जा दे दे कि मैं जितना भी फ़ायदा उठा ले, जो भी करे, लेकिन आज भी वो अंदर अंदर यही समझते हैं कि धर्म ही कानून से बड़ा चीज़ है, जो कि बिल्कुल गलत है। लेकिन अब भी सेवा, ईमानदारी और सच्चाई, आध्यात्मिकता के मूल्य जो है वो भी बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं। सच्चाई, ये सारे चीज़ें जो दब अवश्य गए हैं, जो भी अच्छाई, सेवा, ईमानदारी, सारे दब ज़रूर गए हैं, लेकिन आज भी वो नष्ट नहीं हुए हैं। कहीं ना कहीं वो जीवित हैं। अंतर्यात्मा, सारे मनुष्य के अंतर्यात्मा में, विवेक में, मानवता में वो कहीं ना कहीं जीवित हैं। आज भी वो यही सिखाते हैं कि मनुष्य से प्रेम करना चाहिए, महिलाओं का सम्मान भी करना चाहिए, हर गलत को गलत कहना चाहिए और सही को सही कहना चाहिए, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने का पाप बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हर जो आदमी होता है, हर एक जो मनुष्य या फिर आदमी होते हैं, वो अपने व्यक्तिगत जीवन में इसका अनुभव करते हैं। चाहे वो बाहरी दुनिया में चाहे वो जैसा भी काम करे, लेकिन वो जो व्यक्तिगत जीवन है, उनका जो विवेक है, उनकी जो अंतर आत्मा मानता है, वो आज भी उन्हें इस बात का अनुभव करवाती है कि वो गलत कर रहे हैं। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करता है। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण को गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य माना जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोग चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। तो आज क्या है, आज भी चीज़ों को गलत समझते हैं लोग और समाज में उन तत्वों को गलत चीज़ों को प्रतिष्ठा करने का वो काम किए जा रहे हैं जो कि गलत तरीके से धन संग्रह कर रहे हैं। तो दोषों का जो पर्दाफाश है वो आजकल यही समझते हैं कि वो पर्दाफाश करना बुरी बात बिल्कुल नहीं है, लेकिन
बुराई को यह मालूम होती है कि वो उनका जो आचरण है वो गलत पक्ष को उद्घाटित करने में रस लिया जाता है। तो बुराई के प्रति आजकल लोग इतने ही लुत्फ़ उठाते हैं, उस बात की इतनी ही चर्चा करते हैं, लेकिन अच्छाई के प्रति उनका उतना रस, जो उतना चर्चा या फिर अच्छाई के प्रति उतनी वो लोग आकर्षित नहीं होते जितना कि वो बुराई के प्रति होते हैं। तो लेखक ने यही कहा है कि बुराई के प्रति में रस लो, यानी बुराई के प्रति में आप आकर्षित रहो, वो तो बुरी बात है ही है, लेकिन अच्छाई के प्रति उतना ही आकर्षित आप ना रहो, मतलब नहीं रहो, तो वह और भी बुरी बात है। और आजकल ऐसी सैकड़ों घटनाएं घट रही हैं जिनको उजागर करने में, मतलब जिनको बाहर लाने में, जिनको चर्चा करने में लोग चित्त में अच्छाई के प्रति एक भावना जगती है, लेकिन वो लोग चर्चा ही नहीं करना चाहते इस बात का। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, ये बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र ही संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। तो यह घटना लेखक के साथ घटी। जब वो रेलवे स्टेशन पर टिकट लिए थे तो उन्होंने गलती से 100 रुपये दे दिए और एक टिकट कलेक्टर ने उनको पहचान के फिर आके उनका पैसा लौटाया, 90 रुपये लौटाए। तो वो यह बात यही इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से शक्तिशाली है। एक बार मैं बस पर यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया, यानी बस रुक गया। तो रात को कोई 10 बजे होंगे तब बस में यात्री घबरा गए थे। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि वो कंडक्टर जो है उनको धोखा दे रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था, यानी लेखक जो थे वो परिवार सहित अकेला थे और वो अपने जीवन के ऐसे घटनाओं को बता रहे हैं कि तब क्या हुआ, बच्चे पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कोई भी तभी ठिकाना नहीं था, ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पिटने का हिसाब बना लिया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी, यानी वो डर गया था, वो चकित रह गया था। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। तो वो जो ड्राइवर था बस का, वो लेखक के पास गया तो वो उसने उनको यही बोला कि हम लोग बस का कुछ इंतज़ाम कर रहे हैं, आप हमको बचाइए क्योंकि ये लोग मुझे मारेंगे नहीं। तो डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। तो लेखक ने समझाया कि मारना बिल्कुल ठीक नहीं है ऐसे, परंतु यात्री इतने घबरा गए थे कि मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं हुए, यानी लेखक की बात कोई मानना ही नहीं चाह रहा था और कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया गया। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतरकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा।
तो वो लोग क्या समझने लगे कि अगर कोई भी दुर्घटना हुई तो वो जो ड्राइवर है उनको वो मार देंगे, तो उनको वो छोड़ेंगे नहीं। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। तो वो जो लेखक है उस ड्राइवर को बचाना चाह रहे थे, लेकिन वो जो लोग थे वहाँ पे बहुत डरे हुए थे, तो वो लोग उनकी बात नहीं सुनना चाहते थे। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसके आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठ जाइए, वह बस चलने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वही दूध मिल गया, थोड़ा लेते आया। तो फिर क्या हुआ, थोड़ी ही देर में उन्होंने क्या देखा कि वो जो बस कंडक्टर साइकिल से जा रहा था वो एक नई बस लेके आया, दूसरी खाली बस लेके आया और सारे यात्रियों को बोला कि आप लोग ये बस और चलने की हालत में नहीं है, आप लोग वो नए बस में चलिए। और उसने वो लेखक के जो बच्चे हैं वो उनको रोते हुए भी देखा था, तो उनके लिए वो दूध भी लाया। तो यात्रियों में फिर जान आई, सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है, कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रहा ही नहीं। जीवन में जीने जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। तो तभी वो लेखक फिर ये जो घटना है इनके बाद ही तुरंत वो ये कहा कि तो वो इस घटना के बाद यही समझने लगे कि कैसे वो भूल जाए कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है, कैसे वो यह समझ ले कि जो लोग हैं उनमें दया माया और रही ही नहीं। जीवन में जो जीते हैं, जिन जीवन में वो बोलते हैं कि वो जीवन में ऐसे जीने के कई सारे घटनाओं से वाकिफ़ हुए हैं। वो बोले कि उनको ठगा भी गया है, यानी वो बोल रहे हैं कि ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु वह कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को धाड़स दिया है और हिम्मत बधाई है। तो वो क्या कह रहे हैं कि उनके जो जीवन है वो उनमें उनको बहुत लोगों ने ठगा भी है, धोखा भी दिया है, बहुत लोगों ने विश्वासघात भी किया है। तो वो हमसे यही कह रहे हैं, हमको यही सीख देना चाहते हैं कि हमें केवल उस बात का हिसाब नहीं रखना चाहिए जहाँ पे हमारे साथ कोई निराशाजनक घटना हुई, हमें किसी ने धोखा दिया या फिर हमें किसी ने विश्वासघात किया, हमें किसी ने कष्ट पहुँचाया। तो वो यही भी कहना चाह रहे हैं कि ऐसे जो घटनाएं हैं इनसे भी आगे बढ़ो और ऐसे भी घटनाओं को याद रखो जहाँ पे जो लोग कुछ अजाना लोगों ने हमें अकारण ही सहायता की हो। सोचो कोई अपरिचित व्यक्ति ने हमें ऐसे ही सहायता की हो जब हम निराश थे, हमारे मन को सांत्वना दी हो, हमारी हिम्मत बढ़ाई हो। ऐसे भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ऐसे भी बहुत सारे घटनाएं हो सकते हैं। तो हमें हमेशा अच्छी घटनाएं ही याद रखना चाहिए और बुरे घटनाओं से सीख लेनी चाहिए। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसर पर भी है प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही है, तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुत आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो वह आखिर में यही कहते हैं कि जो कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर हैं, उन्होंने भी अपने एक प्रार्थना गीत में यही कहा है कि हमें बहुत सारे नुकसान होंगे, हमें बहुत सारे धोखे भी खाने पड़ेंगे, लेकिन तब भी मुझे ऐसी ही शक्ति देना कि मैं भगवान के ऊपर संदेह ना कर सकूं, मतलब यानी ईश्वर के ऊपर संदेह ना कर सकूं, अपने मन की आशा को बुझने न दूं। और ये जो मनुष्य की बनाई जो भी गलत नतीजे जो भी हो रहे हैं,
इन सबको मैं बदल सकूं और इन सबको बदलना होगा, लेखक ये कह रहे हैं। और आए दिन ये बदला ही जा रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि हमारी जो आशा है एक नए महान भारतवर्ष को पाने की, देखने की, ये जो संभावना बनी हुई है ये बनी ही रहेगी। तो वह अपने मन को यही समझाते हैं कि मेरे मन निराश न हो, अभी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, अभी आशा बची हुई है। तो इस पाठ के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस पाठ के प्रश्न अभ्यास हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक आप ये पाठ बहुत अच्छे से और एक बार पढ़िए और इस पाठ को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करिए। बहुत ही अच्छी पाठ है, बहुत ही प्रेरणादायक पाठ है, सीख देने वाली पाठ है, जहाँ पे आपको एक जीवन के बारे में पता चलेगा कि जीवन में चाहे कितने भी संघर्ष हों, कितने भी धोखे खाना पड़े, विश्वासघात खाना पड़े, लेकिन हमारे मन को हमेशा आशा रहना चाहिए। कुछ अच्छे पलों को लेके हमें आशा रहना चाहिए, अच्छी आशा रखनी चाहिए कि अच्छे दिन भी आएंगे और ये सारी जो भी घटनाएं हैं, ये सारी बुराइयां भी एक ना एक दिन समाप्त होगी और अच्छे दिन की शुरुआत होगी। और अपने मन को यही समझाइए कि मेरे मन कभी निराश न हो, आशा रख कि अच्छे दिन ज़रूर आएंगे। धन्यवाद।